साथियों प्रश्न है 5, 8, 13 किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ऑप्शन ए है समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी है विषमबाहु त्रिभुज और डी है किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अगर कोई त्रिभुज होता है और उसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन जो है इसमें भुजाएं तो तीनों अलग हैं, 5, 8, 13 तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, फिर भी यह विषमबाहु त्रिभुज नहीं है, ना ही समबाहु त्रिभुज है, ना ही समद्विबाहु त्रिभुज है। यह किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। इन तीनों भुजाओं से कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। यह कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यह हम आगे वीडियो में बताएंगे। त्रिभुज क्या होता है एकदम बेसिक से बताएंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। एक, दो, तीन भुजाएं हो गई, 1, 2, 3 कोण हो गए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। जैसे पहला त्रिभुज है, पहला कोण है, दूसरा कोण, तीसरा कोण। अगर इन तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो इसका जो योगफल होगा वह 180 अंश होगा। और जो इसके तीनों बाह्य कोण हैं इसका योगफल 360 अंश होगा। और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं यह भी हम बताएंगे। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो कोण है, कोण के आधार पर त्रिभुज, और दूसरा इनकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। कोण का जो यह कोण है यह बाह्य कोण कहलाता है। और त्रिभुज का बाह्य कोण अपने जो कोण है इस कोण को छोड़कर जो बाकी के 2 कोण बचते हैं इनके योग के बराबर होता है। मान लीजिए यह कोण है, हम मान लेते हैं 30 और यह है 50। तो यह कोण क्या हो जाएगा 30 + 50। मतलब कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने 2 इस कोण को छोड़कर बाकी 2 जो उससे दूर 2 कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो इधर का देखते हैं। तो यह इसको छोड़कर इस और इस मान लीजिए इस और इस कोण के बराबर होगा। इसको छोड़कर अगर इस बाह्य कोण की बात करें तो इसके और इसके बराबर होगा। तो अब देखते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तथा एक अलग त्रिभुज होता है जो कि भुजाओं और कोणों के आधार पर दोनों से मिलकर बना होता है, जो कि होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो पहले देखते हैं कोणों के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार। पहला है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज। पहला जो त्रिभुज है वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जो त्रिभुज होता है, अगर कोई त्रिभुज है और उसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश का है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। जैसे इसका एक कोण 90 अंश है
तो वह यह समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 अंश हो और अन्य जो दो कोण बचते हैं वे न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब कि 90 अंश से छोटे हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा त्रिभुज है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब कि जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों। जैसे 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश, ये तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं, अर्थात यह न्यून कोण त्रिभुज है। अगला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। अगला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 अंश से बड़ा हो वह होता है अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, जैसे जिस अधिक कोण एक कोण अधिक कोण हो मतलब कि 90 अंश से बड़ा हो, मान लेते हैं यह है 100 अंश, बाकी के दो कोण न्यून कोण, यह 100 हो गया, मान लेते हैं यह 50, 30, तो यह हो गया अधिक कोण। समकोण क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश हो। न्यून कोण जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 अंश से छोटे हों। अधिक कोण जिसका एक कोण अधिक कोण हो। समकोण जिसका एक कोण समकोण हो या 90 अंश हो। न्यून कोण जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों। अधिक कोण जिसका एक कोण 90 अंश हो। अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर। सेकंड नंबर है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स होता है समान, बाहु मीन्स भुजाएं, मतलब कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यह है समबाहु त्रिभुज, इसके तीनों भुजाएं समान है। इस चिन्ह का मतलब है अगर एक ही प्रकार का चिन्ह लगाते हैं भुजाओं पर तो इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं समान है, तो यह है समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज द्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे इसकी दो भुजाएं समान है तो यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजाएं, मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं विषम हो या
असमान हो तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे इसकी तीनों भुजाएं विषम है तो यह हो गया विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। सममित समान बाहुमीज भुजाएं, मतलब कि समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। और विषमबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो या असमान हो। और समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज को मिलाकर एक और कोण बनता है जो कि सातवां कोण होता है, वह होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सममित समान द्विमित द्विबाहुमीज भुजाएं जिसकी दो भुजाएं समान हो और समकोण भी हो उसे कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए फिगर बनाते हैं यहाँ पर। यह कोण हो गया 90 अंश और इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं तो यह कोण हो जाएगा 45 अंश। यह भी हो जाएगा 45 अंश। मतलब कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इसका कोण 90 अंश का है तो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। मतलब कि पूरा मिलाकर त्रिभुज क्या बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7 त्रिभुज हुए। पहला समकोण न्यून कोण, दूसरा तीसरा अधिक कोण, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु विषमबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो कुल मिलाकर 7 त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज की कुछ कंडीशन बताते हैं तथा पहले वाला प्रश्न भी सॉल्व करवाते हैं। पहली कंडीशन है कि यदि किसी त्रिभुज का जो कोण बड़ा होगा तो उसकी सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। मान लीजिए यह कोण सबसे बड़ा है तो इसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। अगर यह कोण सबसे बड़ा होता तो इसके सम्मुख भुजा यह सबसे बड़ी होती। अगर यह कोण सबसे बड़ा होता तो यह भुजा सबसे बड़ी होती। मतलब कि किसी त्रिभुज के जो कोण होगा, सबसे बड़ा कोण होगा, उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। दूसरी कंडीशन है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी तो उसके सम्मुख कोण, जो सम्मुख कोण होंगे वे बराबर होंगे। जैसे यह त्रिभुज है ABC, इसकी मान लीजिए एक दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख वाला एक कोण और इसके सम्मुख वाला एक कोण बराबर होंगे। मतलब कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर मान लीजिए तीसरा भी कोण बराबर हो, भुजा भी बराबर होती तो ये भी कोण बराबर होता। अर्थात ये हो जाता 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश हो जाता। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर तीन भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। और पहले में कंडीशन क्या थी कि त्रिभुज जो कोण है, अगर जो सबसे बड़ा कोण हो उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। अगली कंडीशन है त्रिभुज है ABC, तो इसकी एक भुजा हो जाएगी AB, दूसरी BC, तीसरी AC। पहली भुजा AB, दूसरी
BC तीसरी, CA या CA, 3 भुजा। तो इसकी एक कंडीशन है कि अगर दो भुजाओं को जोड़ा जाए, अगर दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो उसका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए हम इस दो भुजाओं को जोड़ें तो इसका जो योग होगा वह इस भुजा से बड़ा होगा। तो इसमें 3 कंडीशन लगती हैं, 3 सूत्र से बनते हैं। तो AB प्लस BC, AB प्लस BC यह बड़ा होगा AC से। AB प्लस BC, अगर ये इन दोनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो इनका योग इस भुजा से ज़्यादा होगा। आप देखते हैं अगर BC प्लस AC करें, BC प्लस CA, तो यह बड़ा होगा इस भुजा से, AB से। अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो इसका मान इससे बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा। अब तीसरी भुजा हम लेते हैं, इसको और इसको, मतलब CA प्लस AB, इसका मान BC से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी तभी त्रिभुज बन पाएगा, वरना त्रिभुज नहीं बन पाएगा। मान लीजिए होता कि AB प्लस BC बराबर AC, AB प्लस BC बराबर AC, तो क्या त्रिभुज बन पाता? नहीं बन पाता। अगर जो दो भुजाएं हैं, मान लीजिए इन दो भुजाओं का योग अगर इस भुजा से बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए जो हम पहले भुजाएं दिए थे 5, 8, 13, तो हमने इसमें बताया था कि ये किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो यह कैसे नहीं, उसे देखते हैं। मान लीजिए हम त्रिभुज बना लेते हैं, 3 लाइनें हैं, एक है 13 सेंटीमीटर की, दूसरी है 8, तीसरी है 5। तो पहले 13 वाले से बनाते हैं। मान लीजिए है 13 की, और इसके बाद ये 5, ये है 8। तेरह है, 5 है, 8 है। तो यहाँ पर 13 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। जब इसको हम वो करते हैं, बढ़ाते हैं और इधर भी बढ़ाते हैं तो नहीं मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि और भी नीचे ले जाएं। तो इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं, फिर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि नीचे 13 है और यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। तो ये किस कंडीशन में मिलेंगे? जब यह यहाँ जाकर के 5, यहाँ कहीं मान लीजिए 5 होगा और इधर से 13 आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पर मिलेगी। मतलब कि ये 13 है, इसके ऊपर भी एक 13 वाली लाइन आ जाएगी, तो यह त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ये तो एक लाइन ही बन जाएगी, क्योंकि 5 इधर है, इधर 8 है। तो जब दोनों मिलेंगे तो 5 और 8, 8 5 13 हो जाएगा। तो इससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, SSC जैसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसे आप याद रखिए कि किसी त्रिभुज की अगर हम दो भुजाएं जोड़ें तो वह तीसरी भुजा से, उसका जो दो भुजाओं का योग होगा वह जो तीसरी भुजा होगी उससे हमेशा बड़ा होगा। मान लीजिए जो A भुजा है ये है, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए इनका योग। अगर AC और BC को जोड़ते हैं तो AB से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज, हम आशा करते हैं कि आपको त्रिभुज समझ में आया होगा, और अब दूसरा पार्ट जल्दी हम अपलोड करेंगे। और हम बेसिक से शुरू किए हैं और एडवांस लेवल तक त्रिभुज पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।